राम 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 राम। अंधी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के 21वें प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो उपदेश राम जी की आज्ञा सुदेवे पे ऐसे देवे सो कही हैं। जो जन है वो उपदेश देते हैं, दाता है, राम जी की आज्ञा से आने वाले जीवों को उपदेश देते हैं। ज्ञान गरीबी दृढ़ करो, मूढ़ गरीबी त्याग, गाफिल निद्रा खोई के राम भजन कर जाग। राम भजन कर जाग, भजन की नाव तिरारी, भजन छाड़ भव सिंधु धार बूढ़े नर नारी। राम चरण सो ही तिरे, जो रहे एक रस लाग। ज्ञान गरीबी दृढ़ करो, मूढ़ गरीबी त्याग। क्लियर करने हैं गुरुदेव, क्लियर करने की गरीब तो बनना है, लेकिन कहाँ बनना है? ज्ञान में बनना है। मूर्खता वाली गरीबी अपन ने धारण कर रखी है। अपन संसार में गरीब बने, अपन संसार के आगे गरीब बने, संसार में अपनी करते हैं, उसके आगे दीन बन रहे हैं। तो महापुरुषों ने आगे मूर्खता वाली गरीबी को छोड़, वो मूर्खता है, वो कोई तेरा बड़ापन नहीं है कि तू आगे गरीब बनने जा रहा है। उस गरीबी को छोड़ और ज्ञान की गरीबी को, वहां पर नम्र बनना है। वहां पर नम्र बनना, अपने स्वार्थ के लिए नम्र नहीं बनना है, वहां पर नम्र बनना है। तो ज्ञान गरीबी दृढ़ करो, मूढ़ गरीबी त्याग। मूढ़ गरीबी को छोड़ो, मूर्खता वाली गरीबी को छोड़ो। गाफिल निद्रा खोई कि अपन गाफिल हैं, इसलिए गाफिल अज्ञानता रूपी नींद में सोए में गाफिल है। अचेत स्थिति में क्या काम करना था और क्या काम करने लगे अपन, भले बड़े भोले प्राणी। सबसे लास्ट तवज्जो अपन राम जी को देते, इतने भोले प्राणी है। अरे महापुरुष हमारे, अरे मूर्ख, छोटी छोटी बातों में राई को पहाड़ बना के और गुरुदेव का साथ ही छोड़ देते हैं। छोटी छोटी उसमें गाफिल निद्रा खोई के राम भजन कर जाग। राम भजन करके जाग। उस अज्ञानता से तभी जाग पाएगा कि राम का भजन करेगा। राम भजन कर जाग, भजन की नाव तिरारी। भजन की नाव भी है जो तेरे को तिरा के पार करेगी, बाकी तो सब डुबोने वाले हैं। भजन छाड़ भव सिंधु धार बूढ़े नर नारी। जिसने भी भजन छोड़ा, भजन रूपी नौका को छोड़ दिया, तो इस भव सिंधु में सब डूब गए, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो। राम चरण सो ही तिरे, जो रहे एक रस लाग। तिरेगा कौन? जो एक रस में रहेगा। जो एक रस में रहेगा वो तिरेगा। ज्ञान गरीबी दृढ़ करो, मूढ़ गरीबी त्याग। साखी में ज्ञान गरीबी काज सेद, आश गरीबी ख्यार। रामचरण दोई परख के कीजे समझ विचार। गरीब तो अपन भी बने हैं, गरीब कैसे कि संसार के आगे दीन बने हुए। तो महापुरुष हमारे उसको छोड़ना है। ज्ञान करीबी काज सिद्ध, गुरु के आगे नम्र बनेंगे, ज्ञान में नम्र बनेंगे तो अपना काज सिद्ध होगा। और संसार में नम्र बनेंगे तो खवारी हो जाएगी। संसार में गरीब बन के रहे, दीन का पात्र बन के रहे तो वहाँ ख्वारी हो जाएगी। रामचरण दोई परख के, परख ले अपने मन को, अपने मन को तू परख ले और कीजे समझ विचार। इस बात में समझ के विचार करना है कि समर्पण कहाँ करना है। समर्पण गुरु के आगे ज्ञान में करना है, वहां पर समर्पण। ज्ञान गरीबी काम की, आशपास बेकाम। आशा पर आधीनता, ज्ञान करे न काम। ज्ञान गरीबी काम की, आशपास बेकाम। महापुरुष हमारे ज्ञान की गरीबी काम किए थे, बाकी जो आशा की पासी है वो सब बेकाम है। आशा पर आधीनता, ज्ञान करे न काम। आशा में तो अधीनता होगी, अपन को किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। अपन अभी संसार के अंडर में, जैसा संसार कहता है तो अपन उसके अधीन है। अपन गुरु का साथ छोड़ देते हैं, अपन परमात्मा की भक्ति छोड़ देते हैं और संसार के अधीन हो गए, संसार के अधीन हो गए। इसलिए महापुरुष हमारे ज्ञान करे न काम। तो दोनों जगह गरीब में कहाँ पर फर्क है कि संसार में गरीब बन के रहे तो अधीन हो जाएंगे और ज्ञान में गरीब बन के रहे तो नह कामी हो जाएंगे।
निष्काम भाव आ जाएगा, सारी कामना खत्म हो जाएगी। ये अंतर है दोनों में। अनल तेज है, बहुत बारीक बातें हैं, नहीं सुनेंगे तो अपने कुछ भी समझ नहीं आने वाली। पहले अपन भोले लोग हैं, फिर और भोलापन बढ़ता चला जाएगा। अनल तेज हरि भजन की गति एक ही जो, यो काम हरे मुक्ता करे, वा जाले पाले सोए, वा जाले पाले सोए, बेत जो भेदी मिल है, जतन समय रग देख करे तो विख्या टली है। राम चरण दृष्टांत लच नर देखो सबको, अनल तेज हरि भजन की गति एको ही जोए। अनल तेज हरि भजन की गति एको ही जोए। महापुरुष हमारे अग्नि का जो तेज होता है, अग्नि का तेज और हरि का भजन एक ही जैसी गति होती है। अग्नि की जो ज्वाला, अग्नि का जो तेजपन होता है और परमात्मा के भजन की गति की एक ही गति, दोनों की एक ही गति है। कैसे है बता रहे हैं, वो काम हरे मुक्ता करे, जैसे भजन करेंगे तो कामना को खत्म कर देगा, मुक्त कर लेगा। कैसे? वह झाड़ पाड़ ले सोए, जैसे अग्नि का स्वभाव है। अग्नि जलते से जलाने का काम करती थी, ऐसा नहीं देखती कि मेरे इसके घर की हूँ, कि मैं यहाँ पर आई हूँ, कि मेरे को इसने लगाया, एक को छोड़ दूं, या इसमें ऐसा है तो इसको छोड़ दूं। अग्नि ये काम नहीं करती। अग्नि लगी और वो जलाने का काम करेगी या पाड़ लेगी, भोजन पकाने का काम करेगी। वो नहीं देखेगी कि इस भोजन को पकाऊंगी, दूसरे के घर का है तो उसको नहीं पकाऊंगी। वो तो पकाने का काम, उसका स्वभाव ही पकाना है और जलाना है, उसका स्वभाव ही है। ऐसे भजन का स्वभाव ही है मुक्त करना है और कामना को खत्म करना। भजन का स्वभाव है, ये भजन का स्वभाव है। वह डाले पाले सोए वेद जो भेदी मिल है। पर शर्त क्या है कि गुरु ऐसे भेदी हो। डॉक्टर जैसे भेदी मिलेगा तो बीमारी पकड़ेगा, बाकी डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी क्या है, क्योंकि खुद ही पढ़ा लिखा नहीं, तो डॉक्टरी कर रहा है तो कौन और मार देगा सामने वाले को। ऐसे ज्ञानी गुरु की शरण में गए, भेदी गुरु की शरण में गए तो वो तुरंत बताएंगे, भेद बताने वाले हैं। जतन समय रग देख करे तो विख्याटल है। तो जैसे रोग देखा और उसी समय उसका जतन कर दिया तो उसकी बीमारी टल जाएगी। राम चरण दृष्टांत लच डर देखो सबको, इस दृष्टांत को देख लो। हर कोई कह रहे हैं महापुरुष के, हर कोई जो भी अपन सुन रहे हैं इस पर विचार करो। अनल तेज हरि भजन की गति एको ही जोए। इंधन अग्नि जलाई दे, नाम जलावे पाप, ताते राम ही राम कहो, संत पुकारे आप। इंधन अग्नि जलाई दे, नाम जलावे पाप। ईंधन का स्वभाव, ईंधन में जैसे ही डालो तो अग्नि के अंदर जल जाएगा। ईंधन जैसे ही अग्नि के अंदर डालेंगे तो वो जलेगा ही जलेगा, वो अग्नि उसको जला ही देगी। ईंधन को रखेगी नहीं, बचाएगी नहीं कि थोड़ा बचा लूं, बचेगा ही नहीं। जो ईंधन डाला और जलेगा। ऐसे भजन का स्वभाव है, ऐसे भजन का स्वभाव है कि नाम जलावे पाप। जैसे नाम लेंगे तो पाप जलना शुरू हो जाए। ऐसा होएगा ही नहीं कि पाप नहीं जले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताते राम ही राम कहो, संत पुकारे आप। इसलिए क्या करना है, राम ही राम का नाम लेना है। संत बार बार पुकारते हैं। संत बजावे बाहरू, सुन रे मनवा में, उठ सवेरो राम बज, सोवे कहाँ न चिंत। सोवे कहाँ न चिंत, काल शिर ऊपर ठाड़ो, लब के लेसी आए लेत, कोई फिरे न आड़ो। नर आसु सुरपति, जासो सबे डरंत, संत बजावे बाहरू, सुन रे मिनवा मिंत। संत बजावे बाहरू, संत ढोल बजा बजा के कह रहे हैं, हे मन तू सुन ले। हे मन को मित्र कह रहे हैं, सुन रे मनवा मिंत। क्योंकि मित्र बन गया तो आगे पहुंचा देगा। अभी अपना मन शत्रु है, भजन में नहीं लगता है तो सबसे बड़ा शत्रु है कि वो अपने को सही काम नहीं करने देता है। जो सही काम नहीं करने दे वो सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है। जो सही काम की दिशा में ले जाए वो मित्र कहलाता है। इसलिए महापुरुष फरमाने की हे मन तू मित्र बन, तू मेरी बात को सुन ले। उठ सवेरो राम भज, उठ सवेरे राम को भज। प्रभात होते यानी जब जगा तब राम को भजना शुरू कर। सोवे कहाँ न चिंत, न चिंत होके कहाँ सोता है। सोवे कहाँ न चिंत, काल सिर ऊपर ठाड़ो। काल तेरे सिर के ऊपर का ऊपर खड़ा हुआ है, काल तेरे ऊपर खड़ा है। लब के लेसी आए लेत, कोई फिरे न आड़। वो तो फट लब के ले लेगा, उसके आगे कोई आड़ा नहीं आ सकता है कि रुक जाओ अभी।
कोई एक सेकंड भी उसके आगे आड़ा नहीं आ सकता है कि 5 श्वास की एक श्वास लेने दो, एक ग्रास मुंह में रखा था वो निगलने दो। कोई ऐसा नहीं कर सकता है, उसके आड़े कोई आ नहीं सकता है। नर आसुर तो सुरपति, जासु सबे डरन। तो फिर नर हो कि आसुर हो कि सुरपति हो, सब उस काल की गति से डरने वाले हैं। संत बजावे बाहरू, सुन रे मेरे वामंत। साध पुरुष क्या शास्त्र, देत बाहरू ढोल। सहरा होए तो सांभले, सुने नहीं नर बोल। सुने नहीं नर बोल, सुने तो ममत समेटे। बोला रहे अचेत हेत, मन अधिक लपेटे। राम चरण सावधान जे, पाड़े नाही झोल। साध पुरुष क्या शास्त्र, देत बाहरू ढोल। साध पुरुष क्या शास्त्र, देत बाहरू ढोल। चाहे साध पुरुष हो चाहे शास्त्र, सब ढोल बजा बजा के कहते हैं, बार बार अपने को चेता चेता के ढोल बजा बजा के कहते हैं। तेरा हो तो सांभले, तू सहरा हो तो उस बात को संभाल ले। थोड़ा भी चेत है तो चेत के इस बात को तो संभाल ले। पर सुने नहीं नर बोल, पर अपन कैसे मनुष्य के अपन सुनते ही नहीं, अपन सुन के भी अनसुना कर दिया। सुने नहीं नर बोल, सुने तो ममत समेट। यदि सुन लिया तो ममता समेट नहीं आ जाएगी, सुन लिया तो ममता समेट नहीं आएगी, पर अपन सुनते ही नहीं है। बोला रहे अचेत, बोलने के बाद भी अपन अचेत। गुरुदेव अपने को चेतनता ला रहे, कह रहे चेतो चेतो, जागो जागो, फिर भी अपन अचेत है। हेत मन अधिक लपेटे, मन में ममता अधिक बढ़ती जा रही है, हेत बढ़ता ही जा रहा है। रामचरण सावधान जे, पाड़े नाही झोल। महापुरुष हमारे सावधान होगा ना, वो कभी भी मन में फिर झूला नहीं लाएगा। मन में उसको कोई झूला, दुख और सुख के झूले बड़े जबरदस्त होते हैं जो जीव को हमेशा सताए रखते हैं। जीव उन झूले में लपेट नहीं आता है तो भक्ति छूट जाती है, इसलिए झूले से। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो सावधान उसको झूला खाएगा नहीं, किसी की आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, वो झूले में अटकेगा नहीं, वो झूले में नहीं अटकेगा। साध पुरुष क्या शास्त्र, देत बाहरू ढोल। काल करे सो आज कर, भी अब ही होशियार। श्वास दणो विश्वास क्या, जाको सदा निसार। जाको सदा निसार, बहुरी ते सारज नाही। नहीं पास ली आव जैसे चलता का माही। रामचरण भज राम को, ढील न करो लगार। काल करे सो आज कर, भी अब ही होशियार। काल करे सो आज कर, अपन तो आज जो करेंगे वो कल कर लेंगे, और कल की तरह भक्ति में अपना नियम लागू होता है। बाकी संसार के काम में तो नियम है, संसार के काम में तो थोड़ा सा भी काम इधर से उधर हो जाए तो वो तो तुरंत करते हैं, लेकिन भक्ति का काम हमेशा कल पे सौंपते हैं कि वह बाद में कर लेंगे, अगली बार देखेंगे, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। अपन तो अभी पहले संसार के काम निपटाओ। तो काल करे सो आज कर, जो कल करना है वो आज कर, और आज जो करना है अब ही हुई होशियार। अभी होशियार होते थे तब तो तू होशियार है, बाकी तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। श्वास तणु विश्वास क्या, जाको सदा निसार। इस श्वास का क्या विश्वास है। महापुरुष हमारे वो तो हर कभी जाको सदा निसार, वो तो एक सेकंड में कभी भी खत्म हो जाए, वो हमेशा निसार है। जाको सदा निसार, बहुरी पे सारज नाही। किसी पे सारज नहीं है, उसका कोई सार नहीं है कि उसका आगे कहीं काम आएगा, बस वो फिक्स है। अपने श्वास फिक्स दिए हैं, फिक्स गिनती के हैं। नहीं पाचली आव जैसे जलकता का माही। जैसे टाके का जल होता है ना, उसमें आवक नहीं होती, सिर्फ जावक होती, आवक नहीं होती कि अंदर कोई सी हो, उसमें से पानी निकलता जाता है, खत्म होता जाता है टाके का जल। ऐसे अंदर श्वास में आवक नहीं, मात्र जावक है, मात्र जावक है, सिर्फ जा ही जा रहा है, आने का कोई काम नहीं है। रामचरण इसलिए कब पता, अपने को पता ही नहीं, वो टाका अपने को दिख नहीं रहा। बाहर का टाका तो दिख जाता, पानी खत्म होने वाला, पर अंदर का टाका अपन उम्र देख के गाफिलता में कि हाल तो उम्र बाकी है, उम्र देख के अपन गाफिलता में। लेकिन वहाँ तो हमारे उम्र का कोई भरोसा नहीं है।
राम चरण अब भज राम को, ढील न करो लगार। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तू राम का भजन कर ले, एक पल भी ढील मत कर। काल करे सो आज कर, भी अब ही होशियार। काल करे जो अभी कर, और अभी भी होशियार होके कर। फोकट गल्ला छाड़ के कर हल्ला भज राम। राम चरण नर देह को, जब ही सुधरे काम। जब ही सुधरे काम, नहीं तो बाद गुमासी। बहुविधि कर्म कुमाए, फेर 84 पासी। भजन किया बहु को तिरे, निर्भय पद विश्राम। फोकट गल्ला छाड़ के कर हल्ला भज राम। फोकट गल्ला छाड़ के कर हल्ला भज राम। व्यर्थ की बातें छोड़, हल्ला करके राम को भज। राम का भजन कर ले, राम चरण नर देह को, जब ही सुधरे काम। जब जाके मनुष्य जन्म का तेरा काम सुधरेगा। जब ही सुधरे काम, नहीं तो बाद गुमासी। सारा यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। बहुविधि कर्म कुमाए, फिर 84 पासी। तरह तरह के कर्म कुमाए, 84 की पासी रहेगी। भजन किया भव को सिरे, निर्भय पद विश्राम। भजन करने पे भव से पार हो। भजन करने से भव को तिरेंगे, निर्भय पद विश्राम। निर्भय पद विश्राम की प्राप्ति होगी। फोकट गल्ला छाड़ के कर हल्ला भज राम। राम चरण तो सू कहूँ, सुन सतगुरु की मान। मनसा वाचा कर्मना, जे करणो कल्याण। जे करणो कल्याण, ज्ञान नर्तन को लीजे। साई सामी मूठ पूठ चतुराशी दीजे। ऐसो अवसर पाई के, लायक बात पिछाण। राम चरण तो सू कहूँ, सुन सतगुरु की मान। राम चरण तो सू कहूँ। श्री महाराज ध्यान है कि अपने जैसे गाफिले बात सुनेंगे ही नहीं, इसलिए स्वयं का नाम लेके कह रहे कि बात व्यर्थ नहीं जाए। समझा रहे हैं कि अरे अब सुन लो मन से, सुन सतगुरु की मान। अब भी समय बचा है, अब भी तू सतगुरु की मान ले। मनसा वाचा कर्मना, जे करनो कल्याण। मन से, वचन से, कर्म से यदि तेरे को अपना कल्याण करना है तो तू सतगुरु की बात मान ले। जे करणो कल्याण, ज्ञान नर्तन को लीजिए। ज्ञान किसका पाना? मनुष्य जन्म का। साई सामी मूठ पूठ चतुराशी दीजे। साई सामी तो मूठ करना, और चौथा चतुराशी को पूठ देना। तीर्थ देना तो 84 को, और परमात्मा के सन्मुख मुख करना, उसके निकट होना। ऐसो अवसर पाई के, लायक बात पिछाण। ऐसा अवसर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तुम लायक शब्दों को जान ले। रामचरण तो तू कहूँ, सुन सतगुरु की मान। पद राग बिलावल में महापुरुष भजन में फरमा रहे हैं। तलब करे सतगुरु कहे शूरा, शिख माने रे राम। तलब करे सतगुरु कहे शूरा, शिख माने रे राम। कारज अपनाओ, परे अशलाकन आने रे राम। कारज अपनाओ, परे अशलाकन आने रे राम। तलब करे सतगुरु कहे शूरा, शिख माने रे राम। जाना है रहना नहीं, कर बेग हुला सारे राम। जाना है रहना नहीं, कर बेग हुला सारे राम। सुमरण पेंडा साई के, खड़ श्वास उश्वास रे राम। सुमरण पेंडा साई के, खड़ श्वास उश्वास रे राम। तल
तलब करे सतगुरु कहे गुरा चूरा शिख माने रे राम। सांझ पड़े मार्ग थके तो क्या करी है भाई रे। सांझ पड़े मार्ग थके तो क्या करी है भाई राम। ताके विलंबन कीजिए सदिया घर जाई रे। बाट माही बहु विघन है निरखर पग धरणा रे राम। दड़गड़ पंथ कुछाड़ के डांडी नहीं चलना रे राम। दगड़ पंथ कुछाड़ के डांडी नहीं चलना रे राम। तलब करे सतगुरु कहे शूरा शिख माने रे राम। मजल पहुँचा भय नहीं निर्भय पद पावे रे राम। मजल पहुँचा भय नहीं निर्भय पद पावे रे राम। राम चरण बे पद मिले सो बहुरी न आवे रे राम। राम चरण बे पद मिले सो बहुरी न आवे रे राम। तलब करे सतगुरु कहे शूरा शिख माने रे राम। तलब करे सतगुरु कहे शूरा शिख मानेगा वही जो शूरवीर होगा। अपने जैसे कायरों के बस की बात नहीं। गुरुदेव बार बार तलब करते हैं, बार बार चेताते हैं, बार बार चेताते, बार बार तलब करते, पर मानेगा कौन? शूरा शिख माने। जो शूरवीर होगा वो मानेगा। कारज करता कारज अपना ऊपरे अशलाक न आने। ये सबसे बड़ी बात है। भक्ति में आलस्य नहीं, भक्ति में आलस नहीं आए, अपना काज में जुटा रहे। ये शूरवीर के बस की बात है। जाना है रहना नहीं कर बेग हुलासा। जाना है, रहना तो है ही नहीं। जल्दी से जल्दी हुलास के साथ भक्ति करना। अपन तो ऐसे बैठे जैसे यहाँ पट्टा लिखा क्या है, सब काम निपटा रहे हैं। संसार के कामों को निपटाने में लगे हुए। संसार के बस ये काम निपट जाएगा फिर हम फ्री है, फिर तो हम कर लेंगे ये काम। वहाँ पर तो काम निपटाते ऐसे ही चला जाएगा। सारे काम संसार में लगे हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि कर जाना है रहना नहीं। ये तलब कर रहे हैं अपने को, अरे तेरे को जाना है, तेरे को रहना नहीं है। क्या पता कब काम निपटा दे तो यही तेरा निपटाना हो जाए। तू ही निपट जाएगा तो फिर रहेगा क्या। इसलिए उल्लास के साथ भक्ति कर ले। सुमरण पेंडा साही के खड़ श्वास उश्वासा। सुमरण के पेंडे को धारण कर, श्वास श्वास में भक्ति कर ले। सांझ पड़े माँ रग थके तू क्या करी है भाई। वृद्धावस्था आ जाएगी, मृत्यु निकट आ जाएगी तो तू क्या कर लेगा। हाय भाई करता रह जाएगा, हाय भाई में रह जाएगा। ताते विलंब न कीजिए सदिया घर जाई। इसलिए तू विलंब मत कर। समय रहते घर चला जा, समय रहते अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर ले। घाट माही बहु विघन है निरखर पग धरना। घाट में बहुत विघन,
रास्ते में बहुत बाट माही बहु विघन है। बाट के अंदर, रास्ते के अंदर बहुत विघन है। निर्खर पग धरना, देख के पांव रखना कि कहीं अटक नहीं जाए। सावधान होके चलना, दगड़ पंथ को छाड़ के डांडी नहीं चढ़ना। जो पक्की डम्बर रोड है उसको छोड़ के तू पगडंडी पे मत चला जाना। पगडंडी का रास्ता ऑथेंटिक नहीं होता है, कहीं भी अटका देगा। इसलिए ये महापुरुषों की भक्ति को छोड़ के तो संसार की चीजें मत पकड़ लेना। तो संसार के रास्ते पे भटक मत जाना। मजल पहुंचा भय नहीं, निर्भय पद पावे। ये गारंटी है, महापुरुष गारंटी दे रहे हैं कि एक बार तू मंजिल पे पहुंच गया तो बस फिर उसके आगे कोई भय नहीं है। उस निर्भय पद की प्राप्ति है। निर्भय पद पावे, राम चरण वे पद मिले, तो बहुरी नहीं आवे। फिर उस पद की प्राप्ति होगी तो वापस कभी आना नहीं पड़ेगा। छंद मनहर में बहुर नहीं आवे, समावे वाही पद मही। नहीं जहाँ द्वंद कोई आनंद निवास है। 5 3 पार निराधार है, अखंड रूप अनुपम आप सदा स्वयं प्रकाश है। उपजे न खपे कोई, जपे सो जुगत जाने। बखाने शब्द आए, निर्भय वो पास है। राम ही चरण कहे अंतःकरण परे, कृपा निधान राम अणभु विलास है। बहुरी नहीं आवे, समावे वाही पद मही। वापस आने का कोई काम ही नहीं है। वापस आने का फिर काम नहीं रहेगा। जीव उस पद में समा जाएगा। नहीं जहाँ द्वंद कोई आनंद निवास है, वहाँ किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं। हमेशा द्वंद में दुख होता है। द्वंद में कैसे है कि संसार सत्य के राम जी सत्य है, तो संसार सगा के राम जी सत्य। बाहर है कि अंदर है। बाहर है तो ये तो अपने को रटा गया कि अंदर है, वो झूठा रटाया है, वो झूठ रटाया। अभी अपन से सबसे पूछेंगे राम जी का है तो अपन फट उत्तर देंगे घट में। बोलेंगे ऐसे जैसे अपने से बड़ा जानकार कोई नहीं, पर अपन उस पर न मान रहे न चल रहे, तो अपना बोलना झूठ है। वो अभी भी अपने अंदर द्वंद बनाए कि अपन तवज्जो किसको दे रहे हैं। तवज्जो जिसको दे रहे हैं वो अपने लिए प्रायोरिटी वाला है, यानी मन में अभी भी द्वंद है। अपन श्वास किसमें लगा रहे हैं, समय किसमें लगा रहे हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम जी के देश में जाने के बाद वहाँ कोई द्वंद है, वहाँ आनंद ही आनंद का निवास है। 5 3 पार निराधार है, अखंड रूप। वो 5 और 3 से परे हैं, इस शरीर से परे। तो 5 तत्व और 3 गुण इनसे परे है। वो निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं। अखंड रूप है, अनुपम आप सदा स्वयं प्रकाश है। अनुपम रूप है, स्वयं आपने अपने आप में प्रकाशित है। उपजे न खपे कोई, जपे सो जुगत जाने। न उपजता है न खपता है, जो जपेगा उस जुक्ति को जाने। न उपजता है न खपता है, बखाने शब्द आए, निर्भय वो पास है। बखाने शब्द आए, शब्दों से बखान किया जा सकता है, जैसे महापुरुषों ने किया। शब्दों से बखान किया तो अपन जानेंगे। शब्दों से बखान महापुरुषों ने किया। निर्भय वो पास है, उसके बाद का पहचान है कि वो निर्भय है। राम ही चरण कहे अंतःकरण परे। महापुरुष हमारे वो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसे परे है। राम ही चरण कहे अंतःकरण परे। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण माने गए, यानी परमात्मा बुद्धि से परे है। परमात्मा बुद्धि से परे। अपन उसको अपनी बुद्धि से नाप तोल लाएंगे तो नाप तोल में नहीं आया, वो बुद्धि से परे हैं। राम ही चरण कहे अंतःकरण परे, कृपा निधान राम अणभु विलास है। ऐसे कृपा निधान राम जी है जो कृपा करने वाले हैं, जो अनुभव का विलास है, जो अनुभव की प्राप्ति देने वाले हैं। छंद पद्धरी ये जान अनुभव विलास, ज्ञान शुद्ध विज्ञान भास। मुख राम कया आनंद, ये लहे ज्ञान अनुभव अच्छे। ये है जान अनुभव विलास, ये महापुरुषों ने अपना अनुभव फरमाया, ये अनुभव का विलास है। ज्ञान शुद्ध विज्ञान भास, जिसमें शुद्ध ज्ञान है और विज्ञान का भास है। विज्ञान किसको बोलते हैं, जो सत्य फरमाता है, विज्ञान जो निर्णय फरमाता है, जो तत्व को दूध और पानी का पानी करता है, वो विज्ञान का भास कहलाता है। ये विज्ञान का भास है। मुख राम कया आनंद, ये
मुख से राम का नाम लेंगे तो ये आनंद की प्राप्ति होगी। लेह ज्ञान अनुभव अच्छे, वो ज्ञान कैसा मिलेगा? अच्छे, जिसका कोई वार पार नहीं है, ऐसे अनुभव की प्राप्ति होगी। ताते जो कहो नित्य राम राम, इसलिए अब अपने को कह रहे राम, इसलिए अपने को कह रहे हैं कि नित्य राम राम कहो, नित्य राम का नाम लो। सा तेज कहो नित्य राम राम, यही सकल धर्मेश धाम, सारे धर्मों का धाम राम का नाम है। ता मध्य सिद्ध सारी विधान, मन सुरत निरत धर एक आन। ता मध्य सिद्ध सारी विधान, उसके बीच में सब कुछ आ गया। राम के नाम के बीच सारी सिद्धियां आ गई, सब कुछ आ गया। करना क्या है? मन सुरत निरत धर एक आन, मन को, सुरता को, निरता को एक ठिकाने लाना, एक धागे में पिरोना। अपनी मन कहीं है, अपनी सुरता कहीं है, अपनी दृष्टि कहीं हो रहे, निरता कहीं हो रहे, तो महापुरुष हमारे मन को, सुरत को, निरत को एक जगह कर और एक धागे में पिरो के और फिर राम का नाम, इनको श्वासों रूपी डोर में पिरो के और राम के नाम में लगा। जग प्रेम लहो परिचय विशाल, जाग के प्रेम की प्राप्ति करो, उस परिचय को लो। मिल सुरत शब्द भय एक में, सुरता और शब्द मिलके एक में हो गए, एक में हो गए महापुरुषों के। जहाँ नहीं भय भरम देख, जहाँ पे फिर कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जहाँ नित्य अनुभव विलास, वहाँ पे नित्य अनुभव का विलास है। लेह ज्ञान गुरु से प्रकाश, गुरु से उस ज्ञान की प्राप्ति कर। कहो सकल यह वर्ण सार, महापुरुषों ने तो ये सारे वर्णों का सार फरमाया। शिक सुमर राम भो जगत पार, अब शिष्य का काम है कि राम को सुमर के और इस भाव से परे हो, ये शिष्य को करना। गुरुदेव ने तो अपना काम करके और अपने को फरमा दिया, अब अपने को अपना काम करना है। शिष्य वचन पार कियो मोहि परम गुरु, और अनुभव परखताय। राम चरण चरणा लगे, जगे ज्ञान सो आए। पार कियो मोहि परम गुरु, अब महापुरुष फरमा रहे कि मेरे को तो महापुरुषों ने, गुरुदेव ने पार कर दिया। क्यों? क्योंकि महापुरुष ऐसे शिष्य रहे जिन्होंने ऐसी भक्ति करी, ऐसे शिष्य रहे, ऐसी भक्ति करी। पार कियो मोहि परम गुरु, ऐसे परम गुरु जिन्होंने मुझे पार कर दिया और अनुभव प्रकटा, हृदय में अनुभव का प्रकट करा दिया, अनुभव को प्रकट करा दिया। राम चरण चरणा लगे, जगे ज्ञान सो आए। महापुरुष हमारे जो चरणों में लग गए तो जाग जाएंगे और ज्ञान की प्राप्ति होगी। छंद पदरी ज्ञान जगे और आए सार, कहो गुरु सो ही विचार। भक्ति भजन निर्वेद जोग, पाए मिटायो जो तो शोक। ज्ञान जगे और आए सार, ज्ञान जाग जाएगा, सार आ जाएगा। कहो गुरु सो ही विचार, महापुरुष ने विचार कहा। भक्ति भजन निर्वेद जो, भक्ति भजन निर्वेद आएगा। पाए मिटायो जो हुतोष, जो भी दुख था उन सबको मिटा दिया, ये गुरु की कृपा से हुआ। ये कृपा की नी दयाल, ऐसी कृपा करी गुरुदेव ने कि सारे दुखों को मिटा दिया। यो प्रगट मोह को निहाल, मुझे निहाल कर दिया, मुझे प्रकट करा दिया। भक्ति में सबे रीति कयो अनुभव विलास, गुरुदेव ने तो हर तरीके से अपने अनुभव का विलास, अपने अनुभव का आनंद फरमाया। तब खुले नैन देखियो प्रकाश, जब आंखें खुलेगी तो ही प्रकाश देखने आएगा, बंद आंखों में प्रकाश देखने नहीं आएगा। ऐसे सत्य खुली आंखों से जाननी आएगा, गुरु की आंखों से जाननी आएगा। तो आंखें खुली, प्रकाश दिख गया। ऐसे महापुरुषों के ज्ञान में जाग गए तो सत्य नजर आ गया कि सत्य क्या है। तो निज स्वरूप की प्राप्ति